सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक हमारी सीरीज चल रही है सरल संस्कृत व्याकरण। सरल संस्कृत व्याकरण में हम आपको व्याकरण संबंधी छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के वीडियो बना करके देते, जो आप सभी को बहुत लाभदायक होती है। आज एक बिंदु लेकर के उपस्थित हुए हैं जो सभी पाठकों के लिए, चाहे वो व्याकरण पढ़ते हैं अथवा अनुवाद सीखते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण। हम प्रयोग करते हैं जब भी संस्कृत पढ़ना आरंभ करते हैं कि परस्मई पदम। क्या करते हैं? प्रयोग बोलते हैं, पढ़ाने वाले बोलते हैं कभी परस्मई पदम, कभी बोलते हैं आत्मनेपदम, और कभी बोलते हैं परस्मई पदी और आत्मनेपदी। तो परस्मई पदम क्या है, आत्मनेपदम क्या है, परस्मई पदी क्या है, आत्मनेपदी क्या है, ये आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान रखें, ये क्या है? परस्मई पदम और आत्मनेपदम ये महर्षि पाणिनि की क्या है? ये संज्ञाएं। महर्षि पाणिनि के व्याकरण की ये संज्ञाएं, नाम है। ठीक है। परस्मई पदम महर्षि पाणिनि ने नाम रखा है। किसका नाम रखा है वो अभी बताएं। ऐसे आत्मनेपदम भी नाम रखा। ये कुछ प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय तो जानते होंगे। कुछ प्रत्ययों का नाम रखा है परस्मई पदम, कुछ प्रत्ययों का नाम रखा है आत्मनेपदम। ठीक है, वो कौन से? और वो प्रत्यय ध्यान रखेंगे, वो प्रत्यय परस्मई पद नाम जिन प्रत्ययों को रखा गया है वो प्रत्यय जिस धातु से किए जाते हैं, तो धातुएं हैं रूट, तो जिन धातुओं से वो परस्मई पद नाम के प्रत्यय किए जाते हैं उन धातुओं को बोलते हैं परस्मई पदी। परस्मई पदी प्रत्ययों को नहीं बोलते, धातुओं को बोलते। और आत्मनेपद नाम वाले प्रत्यय जिन धातुओं से होते हैं उन धातुओं को बोलते हैं आत्मनेपदी। जैसे धन वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? धनी। धन जिसके पास में है उसको धनी बोलते हैं। डंडा जिसके पास में उसको डंडी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से परस्मई पद के प्रत्यय जिस धातु से के पास में होते हैं उसको परस्मई पदी, आत्मनेपद के प्रत्यय जिसके पास में होते हैं। अब ये परस्मई पद और आत्मनेपद महर्षि पाणिनि ने दो सूत्र बनाए। क्या बनाए हैं? दो सूत्र बनाए। सूत्र आप लिख भी सकते हैं। एक सूत्र ये है, ये सूत्र है लह परस्मई पदम। क्या है? लह परस्मई पदम, ये व्याकरण का सूत्र है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यहां पर मैंने आपके लिए प्रत्यय लिखे हैं। ये प्रत्यय है तिप, थस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ये प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय? 9। और दो प्रत्यय ये हैं, एक क्षत्रिय प्रत्यय है, एक पशु प्रत्यय है। कितने प्रत्यय हो गए? ये 9 और 2 11। ठीक है, 11 प्रत्ययों का नाम यहां पर महर्षि पाणिनि जी ने इस सूत्र से क्या रखा है? परस्मई पदम। इनका नाम रखा है। इनका, इन 11 प्रत्ययों का नाम क्या रख दिया है? परस्मई पदम। अब इन प्रत्ययों को हम जिन धातुओं से प्रयोग करते हैं, धातु के साथ में करते हैं,
वो बहुत सारी धातुएं हैं। तो वो जो धातुएं हैं वो परस्मैपदी धातुएं कहलाएंगी। स्पष्ट हो गया? ठीक है। इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र और बनाया है, आत्मनेपद क्या होता है। उसके लिए उन्होंने सूत्र बनाया है तंगाना वात्मनेपदम। मैंने सूत्र सहित आपको बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। तंगाना वात्मनेपदम, यहां पर आत्मनेपदम लिखा हुआ है, सूत्र को तोड़ेंगे तो आत्मनेपद लिखा हुआ। तो यहां पर ये प्रत्यय ता आताम झ हास आथाम ध्वम इट वही महिन और शानच और कानच। ठीक है, ठीक है, शानच और कानच। ये भी कितने प्रत्यय हो गए आपके? 9 और 2 11, ये भी हो गए आपके मोटे रूप से। ठीक है, तो इसको भी कहते हैं कि ये जो है ये भी क्या है, इनका नाम है आत्मनेपद। इनका नाम क्या है? आत्मनेपद। ये आत्मनेपद प्रत्यय है। अब आत्मनेपद कोई कहेगा तो आपको इनका ध्यान जाना चाहिए। और ये प्रत्यय जिस धातु से होते हैं वो धातु आत्मनेपदी होती है। बस ये छोटी सी बात आपको समझ लेनी है, बस और कुछ नहीं। अब ये प्रत्यय जो जैसे हम बोलते हैं परस्मैपदी धातु के रूप भवति भवता भवंती, तो उसमें ये वाले प्रत्यय लगते ऊपर वाले। आत्मनेपद के रूप, ऐसे आत्मनेपदी धातुओं के रूप, उनमें ये प्रत्यय लगते सेवते सेवेते सेवंते आदि। ठीक है, तो इन प्रत्ययों को जब धातु से लगाते हैं तो ऐसे के ऐसे नहीं लगा देते, इसमें कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो विषय था वो ये था कि जो परस्मय पद क्या है, आत्मनेपद क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब भी हम कहें आत्मनेपद परस्मय पद तो हमें समझना है उन प्रत्ययों का नाम। परस्मय पदी आत्मनेपदी जो शब्द बनते हैं ये परस्मय पद और आत्मनेपद शब्द से इन प्रत्यय करके बनते हैं। तो इसका अर्थ होता परस्मय पद प्रत्यय वाली धातु, आत्मनेपद प्रत्यय वाली धातु। ये जो प्रत्यय हैं ये धातुओं से ही होते हैं और कहीं किसी से नहीं होते, ध्यान रखेंगे। ये धातुओं से ही होते हैं, इसलिए हमेशा परस्मय पदी धातु ही होगी, आत्मनेपदी धातु ही होगी और कुछ नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है, तो इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। और भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सरल संस्कृत व्याकरण, तो वहां पर आप जाकर के पीछे की वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे भी आपको कुछ जानकारी इस प्रकार की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजें, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दें। आगे की नई वीडियो में मिलते हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा। संस्कृत सीखिएगा, व्याकरण पढ़िएगा, नव्य व्याकरण पढ़िएगा, प्राचीन व्याकरण पढ़िएगा नया पुराना सब कुछ पढ़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।